बीजापुर में नक्सलियों ने मुठभेड़ के बाद एक जवान राकेश्वर सिंह को कब्जे में ले लिया था। परिजन उसकी रिहाई की मांग कर रहे हैं। वहीं जवान की बेटी राघवी ने नक्सलियों से गुहार लगाई है कि उनके पापा को जल्दी से रिहा कर दें। पिछले 5 दिनों से जवान राकेश्वर सिंह नक्सलियों ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं नक्सलियों ने IBC 24 से कहा है कि मध्यस्थों के माध्यम से ही बातचीत करेंगे, किसी और माध्यम से जवान की रिहाई नहीं होगी। जवान राकेश्वर सिंह की रिहाई की मांग तेज होने लगी है। लोग सरकार से रिहाई की मांग कर रहे हैं। इसी बीच जोगी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। पत्र के माध्यम से जोगी ने जवान राकेश्वर सिंह की रिहाई की मांग की है। कोरोना वैक्सीन को लेकर छत्तीसगढ़ में राजनीतिक पारा गर्म हो गया है। वैक्सीन को लेकर केंद्र और राज्य में मंत्री भिड़ चुके हैं आपस में। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने ट्विटर में लिखा, छत्तीसगढ़ सरकार को वैक्सीन उपयोग करने से इनकार कर रही है। छत्तीसगढ़ में मौतों की संख्या अधिक है। सरकार रैपिड एंटीजन टेस्ट पर टिकी हुई है। राज्य सरकार का ये कदम सही नहीं है। वहीं हर्षवर्धन के ट्वीट पर मंत्री TS सिंहदेव ने जवाब दिया है। सिंहदेव ने लिखा, केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन का बयान दुखद है। हर्षवर्धन को तक मालूम है कि मीटिंग में चर्चा होती है। केंद्रीय मंत्री को जनता को गुमराह नहीं करना चाहिए। छत्तीसगढ़ के 10% लोगों की वैक्सीन दी जा चुकी है। छत्तीसगढ़ में पर्याप्त टेस्टिंग भी हो रही है। वहीं छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन के ट्वीट को रीट्वीट किया है और लिखा है, कोरोना संकट के समय में मतभेद भुलाकर साथ लड़ना चाहिए, लेकिन कांग्रेस सरकार को इसमें भी राजनीति करने में शर्म नहीं आ रही है। जिस स्वदेशी वैक्सीन पर वो पूरी दुनिया भरोसा कर रही है, उस पर सिर्फ कांग्रेस को शंका है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में शुक्रवार शाम 6 बजे से 19 अप्रैल तक टोटल लॉकडाउन लगा दिया गया है। कलेक्टर डॉक्टर S भारती दासन ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते ये फैसला लिया गया है। रायपुर कलेक्टर ने कहा है कि लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराया जाए। लॉकडाउन के दौरान शराब दुकानें, शासकीय अर्धशासकीय कार्यालय बंद रहेंगे। साथ ही लॉकडाउन की अवधि में सभी बैंक भी बंद रहेंगे। फैक्ट्री का संचालन मजदूरों को कैंपस में रखकर काम करना होगा। वहीं वैक्सीनेशन कराने वालों को छूट मिलेगी। रायपुर के सब्जी बाजारों में आज सुबह लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। लोग इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाते नजर आए। कल शाम से रायपुर में 10 दिनों के लिए लॉकडाउन है, जिसके चलते बाजारों में भीड़ देखने को मिल रही है। वहीं सब्जियां 2 गुने दामों पर बिक रही हैं। राजनांदगांव में भी कोरोना संक्रमण बढ़ता जा रहा है। इसी को देखते हुए यहां भी लॉकडाउन का फैसला किया गया है। शनिवार शाम से 19 अप्रैल तक राजनांदगांव में लॉकडाउन लागू कर दिया गया। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच अब लोग खुद से ही जागरूक होने लगे हैं। इसी कड़ी में दंतेवाड़ा में नकुलनार साप्ताहिक बाजार को बंद रखने का निर्णय लिया गया है। पंचायत ने शनिवार को लगने वाले साप्ताहिक बाजार को आगामी आदेश तक के लिए बंद करने का फैसला किया है। हालांकि पंचायत ने छोटे सब्जी विक्रेताओं को इस पाबंदी से अलग रखा है। दुर्ग में बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते सभी सरकारी प्राइवेट बैंक बंद करने का निर्णय लिया गया है। बैंक में 9 अप्रैल से 14 अप्रैल तक के लिए बंद कर दिया गया है और वहीं ATM की सुविधा चालू रखने का फैसला लिया गया है। CM शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी सौगात दी है। उन्होंने 1891 MSME इंडस्ट्री का भूमि पूजन कर लोकार्पण किया। MP के 45 जिलों में CM ने एक साथ सौगात दी, जिसके तहत 4200 करोड़ रुपए का निवेश होगा। CM शिवराज सिंह चौहान ने अपने संबोधन में कहा कि हमारा ध्यान रोजगार पर रहेगा। सबको सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती, लेकिन फिर भी नौकरी के अवसर हम खोल रहे हैं। CM ने नौजवानों से अपील कर कहा है कि रोजगार मांगने के बजाय रोजगार देने वाले बन जाओ। CM शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना के बीच जनता से सहयोग की अपील की है। उन्होंने कहा कि मास्क लगाएं, हाथ बार-बार धोएं और कोरोना के नियमों का पालन करते रहें। कोरोना से संक्रमित नहीं होना प्रदेश की सबसे बड़ी सेवा है। मैं लंबे लॉकडाउन नहीं चाहता। CM शिवराज सिंह चौहान ने आज भी पौधरोपण किया। आज उन्होंने स्मार्ट सिटी पार्क में अशोक का पौधा लगाया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कोविड नियंत्रण के लिए पर्याप्त इंतजाम है। मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर CM शिवराज सिंह चौहान अधिकारियों के साथ अहम बैठक की। CM आवास पर हुई इस बैठक में फैसला लिया गया कि शहरी क्षेत्रों में शुक्रवार शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन रहेगा।
मध्य प्रदेश में 4043 नए केस मिलने से आंकड़ा 3,18,000 को क्रॉस कर गया। राज्य में 26,057 संक्रमित मरीजों का इलाज जारी है। प्रदेश में 13 मरीजों की मौत से कुल आंकड़ा 4,086 पहुंच गया। बढ़ते संक्रमण के बीच इंदौर में 866 और भोपाल में 618 नए केस सामने आए हैं। वहीं गाइडलाइन का पालन को लेकर प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। छत्तीसगढ़ में 10,310 नए मरीज से आंकड़ा 3,96,000 को क्रॉस कर गया है। वहीं एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 58,883 पहुंच गया है। 53 मरीजों की मौत से अब तक आंकड़ा 4,469 लोगों की मौत हो चुकी है। 2,609 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 3,33,000 को क्रॉस कर गया है। रायपुर में सबसे ज्यादा 3,302 नए केस मिले हैं। महाराष्ट्र में करीब 60,000 नए मामलों से कुल आंकड़ा 31,73,000 को क्रॉस कर गया है। राज्य में 322 मौत से अब तक 56,652 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 5,01,000 को क्रॉस कर गया है। राज्य में 30,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। देश में कोरोना संक्रमण के मामले में महाराष्ट्र पहले नंबर पर बना हुआ है। देश में कोरोना की दूसरी लहर के बाद एक दिन में रिकॉर्ड 1,26,000 मामले सामने आए हैं। इससे कोरोना केस 1,29,00,000 को पार कर गया है। कोरोना से 684 नई मौत से अब तक आंकड़ा 1,66,892 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं संक्रमण के मामले में भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर बना हुआ है। हालांकि देश में 24 घंटे में 59,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। दुनिया भर में 6,50,000 नए मरीजों से आंकड़ा 13,36,00,000 को क्रॉस कर गया है। वहीं 28,98,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर में 10,67,00,000 मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। हालांकि दुनिया में 2,29,00,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। संक्रमण के मामले में अमेरिका और ब्राजील के बाद भारत तीसरे नंबर पर बना हुआ है। देश भर में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच केंद्र सरकार लगातार राज्यों से संपर्क साध रही है। पीएम नरेंद्र मोदी आज शाम 6:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी प्रदेशों के और केंद्र शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत करेंगे। 2 दिन पहले ही पीएम ने कोरोना रिव्यू मीटिंग की थी, जिसमें पीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि कोरोना को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली एम्स में आज सुबह कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाई है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, वायरस को हराने के लिए कुछ तरीकों में वैक्सीन भी एक है। अगर आप वैक्सीन के लिए योग्य हैं तो जल्द ही अपनी डोज लगवाएं। इससे पहले एम्स में ही 1 मार्च को पीएम ने वैक्सीन लगवाई थी। केंद्र ने महाराष्ट्र और कुछ अन्य गैर बीजेपी शासित राज्यों में शिकायतों के बीच ये भी कहा है कि देश में कोविड रोधी टीके की कोई कमी नहीं है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा है कि टीकों की कमी को लेकर महाराष्ट्र के सरकारी प्रतिनिधियों के बयान और कुछ नहीं, बल्कि वैश्विक महामारी के प्रहार को रोकने के लिए महाराष्ट्र सरकार की बार-बार विफलताओं को ध्यान भटकाने की कोशिश है। मध्य प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर्स ओपीडी का बहिष्कार कर रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर जूनियर डॉक्टर्स आज ओपीडी बंद रख रहे हैं, लेकिन मरीजों को परेशानी न हो इसलिए अलग से ओपीडी संचालित कर रहे हैं। जूनियर डॉक्टरों ने उचित मानदेय, एरियर और कोरोना संक्रमित डॉक्टरों की उचित इलाज की मांग रखी है। इंदौर में एमजीएम मेडिकल कॉलेज में 500 जूनियर डॉक्टर्स ने काली पट्टी बांधकर सांकेतिक प्रदर्शन किया और एमवाई अस्पताल में सेवाएं नहीं दे रहे हैं। अस्पताल के बाहर अपनी अलग ओपीडी चलाई ताकि नॉन कोविड मरीजों को परेशानी न हो। इंदौर में रेमडेसिविर इंजेक्शन की भारी किल्लत के बीच दवा बाजार में लंबी लाइनें देखने को मिली। कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला और विशाल पटेल दवा बाजार पहुंचे। वहीं उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा, इंजेक्शन उपलब्ध कराने में सरकार विफल रही है। दमोह उपचुनाव के लिए आज सीएम शिवराज सिंह चौहान प्रचार करेंगे। बांसा ताराखेड़ा में सीएम की जनसभा होगी, जिसमें वो बीजेपी प्रत्याशी राहुल लोधी के लिए प्रचार करेंगे। आपको बता दें कि 17 अप्रैल को दमोह में उपचुनाव के लिए मतदान होना है। भाजपा नेता मिथुन चक्रवर्ती और केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने बंगाल में टॉलीगंज में रोड शो किया। इस दौरान मिथुन चक्रवर्ती ने कहा कि सारी हिंसा दूसरी तरफ से पैदा की जा रही है। ये बहुत दुख की बात है कि हमारे अध्यक्ष पर हमले हो रहे हैं, फिर भी 29 तारीख तक सर झुकाकर खड़े रहेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा ने आज कई जगहों पर रोड शो किया। नड्डा ने दिनहाट और अलीपुरद्वार में रोड शो किया। इस दौरान बड़ी संख्या में बंगाल बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद थे।
भारत और चीन के बीच सेना के बीच कल फिर अगले दौर की बैठक होगी। भारतीय सेना के सूत्रों के मुताबिक पूर्वी लद्दाख के चुशूल में कल सुबह 10:30 बजे कॉर्पोरेट कमांडर स्तर की 11वें दौर की वार्ता होगी। इस वार्ता में फ्रीडम पॉइंट पर बात की जाएगी। आर्मी चीफ एमएम नरवणे 5 दिनों के लिए बांग्लादेश दौरे पर रहेंगे। आर्मी चीफ भारत और बांग्लादेश के बीच में सैन्य संबंधों को मजबूत करने के पर जोर देंगे। बता दें कि इसके पहले पीएम मोदी ने भी बांग्लादेश का दौरा किया था। पीएम मोदी के बाद सेना वहां जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू आज पुलिस अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक करेंगे। बैठक में सभी एसपी और बड़े अधिकारी शामिल होंगे। बता दें कि पुलिस थानों में फैल रहे संक्रमण को लेकर सरकार चिंतित है, जिसे लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए जा सकते हैं। वहीं गिरफ्तारी के बाद हर आरोपी का कोरोना टेस्ट होगा। देवास के जिला अस्पताल में इलाज कराने आए 16 वर्षीय युवक की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। स्ट्रेचर पर शव रखकर परिजनों ने एबी रोड पर चक्का जाम कर दिया। घटना की सूचना मिलने पर एसडीएम सीएसपी मौके पर पहुंचे और परिजनों को समझाइश देकर जांच का आश्वासन दिया। तब जाकर मामला शांत हुआ। बिलासपुर हाईकोर्ट के बाद अब जबलपुर, ग्वालियर और इंदौर हाईकोर्ट में भी वर्चुअल सुनवाई होगी। बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते ये फैसला जबलपुर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने लिया है। बता दें कि तीनों जगह अब 24 अप्रैल तक सिर्फ वर्चुअल मोड में ही सुनवाई होगी। मंदसौर सांसद सुधीर गुप्ता एक कार्यक्रम के दौरान मंच से हेलमेट पहनने की सलाह देने के बाद खुद ही यातायात के नियमों को तोड़ते हुए नजर आए। कार्यक्रम खत्म होने के बाद मंदसौर विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया और सांसद सुधीर गुप्ता एक ही स्कूटी पर सवार होकर जाते दिखाई दिए। इस दौरान ना तो सांसद सुधीर गुप्ता ने हेलमेट पहना और न ही स्कूटी चला रहे विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने। रीवा के नेहरू नगर में एक घर के अंदर फायरिंग हुई। 1 घंटे के अंदर करीब 7 बार फायरिंग की। पुलिस मौके पर पहुंचकर मुआयना कर रही है। जुटी है। फैक्ट्री में ऐसी आग लगी है कि आसपास का पूरा आसमान धुएं से काला हो गया है। खंडवा में 2 हिस्ट्री शीटर बदमाशों में गैंग वॉर हो गया। शदाब और शहबाज के गुर्गों के बीच ये मोगट थाना क्षेत्र में खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें 15 से ज्यादा लोग घायल हो गए। 3 की हालत गंभीर है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई। मुरैना में डीजल डालने को लेकर बस मालिक और पेट्रोल पंप कर्मचारी के बीच में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि बस मालिक ने पेट्रोल पंप कर्मचारी की पिटाई कर दी। मारपीट का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है। ग्वालियर में ग्राहक और दुकानदारों के बीच में मारपीट का मामला सामने आया है। पैसे की लेन देन के चलते दोनों के बीच विवाद हुआ, जिसमें ग्राहक ने दुकानदार के साथ मारपीट की। मारपीट की यह घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है। इंदौर में भूमाफिया की गिरफ्तारी के लिए क्राइम ब्रांच की टीम गठित कर दी गई है। दूसरे राज्यों से भेजी गई है। बड़े भूमाफिया जिन्हें निखिल कोठारी, दीपक मुद्दा और संघवी चिराग शाह समेत फरार भूमाफिया को जल्द ही गिरफ्तारी की जाएगी। पुलिस लगातार भूमाफियाओं के परिवार और इनसे जुड़े लोगों के फोन कॉल्स पर भी नजर बनाई हुई है। बलरामपुर के राजपुर वन परिक्षेत्र में हाथियों का आतंक रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। यहाँ 13 हाथियों का दल डेरा डाला हुआ है। वहीं हाथियों से होने वाली जनहानि को रोकने के लिए वन विभाग मुस्तैद है। वन विभाग की टीम ने ग्रामीणों के साथ मिलकर बदौली से रेवतपुर के शॉर्टकट रास्ते पे बांस की बल्ली लगाकर बंद कर दिया है। पेंड्रा के पसान रेंज के हाथियों का उत्पात जारी है। इलाके के तनेरा गांव में हाथियों से घरों में कहर बरपाया। देर रात हाथियों ने घर को नुकसान पहुंचाया और घर में रखी फसल को चट कर दिया और इसके साथ ही इलाके में हाथी आने से लोगों में दहशत का माहौल है। वहीं वन अमला ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। महासमुंद के सिंगौड़ा पुलिस को एक बार फिर से सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 2 शातिर अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों को मुखबिर की सूचना पर धर दबोचा, जिनके कब्जे में 2,40,000 रुपए की 24 किलो गांजा जब्त किया। दोनों आरोपी जयपुर राजस्थान के निवासी हैं, जो देश के अलग अलग राज्यों में शातिराना तरीके से गांजा तस्करी का कार्य को अंजाम दे रहे हैं। पखांजूर में अवैध रूप से बन रहे लाल ईंटों के भट्टे पर प्रशासन ने बुलडोजर
और प्रशासन ने आज बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 लाख ईंट के भट्टे पर कार्रवाई की। ईंट बनाने वाले ने निर्माण के लिए प्रशासन की अनुमति नहीं ली थी और अवैध तरीके से ईंट बना रहा था। धमतरी जिले के रुद्री थाना क्षेत्र में आधा दर्जन गांवों में अवैध रूप से महुआ शराब बिक रही है, जिससे गांव के लोग काफी परेशान हैं। वहीं अब ग्रामीण अवैध शराब पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि शिकायत के बाद भी पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। अगर आगे की ऐसा हुआ तो आंदोलन करेंगे। जशपुर जिले के सन्ना क्षेत्र में अवैध ईंट भट्टों का संचालन करने वाले अब जंगलों के हरे भरे पेड़ों की कटाई करने लगे हैं। मामले में आदिवासी जनजाति सुरक्षा मंच ने जिला अध्यक्ष न्यूतराम भगत को थाने में लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि इस मामले को लेकर आदिवासी समुदाय अब आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा। रायगढ़ के धर्मजयगढ़ में ग्रामीण बैंक के कैशियर से लूट के 5वें आरोपी कल्याण खाका को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही आरोपी के पास से एक देशी कट्टा, एक 7 mm की पिस्तौल और 5 जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है। आरोपी कल्याण खाका ने ही कैशियर पर कट्टे से फायर की था। जबलपुर के शहर के एक नामी लस्सी सेंटर संचालक को सरकारी आदेशों का पालन न करने महंगा पड़ गया। दरअसल इच्छाधारी लस्सी सेंटर में लोगों की भीड़ जुटाकर लस्सी पिलाई जा रही थी, जिससे मौके पर पहुंची पुलिस ने लस्सी सेंटर संचालक को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही बिना मास्क के मौजूद लोगों पर भी चालानी कार्रवाई की। रायपुर के खमतराई में टिम्बर फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग जलने की सूचना मिलने पर दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। मामला खमतराई थाना इलाके का, वहीं आग कैसे लगी इसलिए अभी स्पष्ट नहीं हो पाया। जबलपुर के कंचनपुर इलाके में एक किराना दुकान में आग लग गई, जिससे दुकान जलकर खाक हो गई। दुकानदार ने बताया कि आग लगने की सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई थी, लेकिन फायर ब्रिगेड की टीम करीब 1 घंटे बाद पहुंची। हालांकि आग लगने की वजह का खुलासा नहीं हो पाया है। चित्रकूट जगदलपुर मार्ग में लगे राम वनगमन पथ के बोट पर खलिक पोतने का मामला सामने आया। चित्रकूट मार्ग में धर्मपुर में लेकर छापर वनपुरी गांव तक आधा दर्जन बोट पर यह हरकत की गई है। पूरे मामले में पूर्व विधायक लच्छूराम कश्यप ने घटना को निंदनीय बताते हुए कार्रवाई की मांग की है। कवर्धा में विहान योजना के अंतर्गत बीआरके पद पर काम करने वाली महिलाएं वेतन कटौती और समय पर वेतन नहीं मिलने से परेशान हैं। महिलाओं ने कलेक्टर कार्यालय में आवेदन देकर समय पर वेतन देने की मांग की है। वहीं अधिकारियों ने जल्द ही जल्द वेतन देने का आश्वासन दिया है। डिंडौरी के बल्लारपुर में एक गरीब की संबल योजना के तहत मिली राशि दलाल ने हड़प ली। रामेश मरकाम ने आरोप लगाया है कि उसे पत्नी की मौत पर उसे 2 लाख रुपए मिले थे, लेकिन मंगल परस्ते ने धोखाधड़ी कर 1.5 लाख रुपए उससे हड़प लिए हैं। धमतरी में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने श्वेता कबूतर और गुब्बारा छोड़कर अगवा जवान को सकुशल छोड़ने की मांग की है। युवा मोर्चा ने कहा है कि वही मातृभूमि की सेवा करने वाले जवान को बंधक बनाना एक कायरता और कायरतापूर्ण कार्य है, जिसकी हम निंदा करते हैं। बिलासपुर में कुछ दिन पहले 2 गुटों में हुए विवाद के दौरान घायल युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई, जिससे आक्रोशित परिजन ने कोतवाली थाने में जमकर हंगामा मचाया। परिजन का आरोप है कि सीसीटीवी फुटेज देने के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। बाद में पुलिस ने आश्वासन देकर मामला शांत कराया। मंडला जिले में आज सुबह से ही मौत का सिलसिला जारी है। 2 अलग अलग घटनाओं में एक मासूम और 2 युवकों की मौत हो गई। पहली घटना ग्राम नारा की है, जहां रेत से भरे ट्रक में 4 साल के मासूम को कुचल दिया। जबलपुर के पकड़े जाने के डर से शराब तस्कर ने अपनी कार डिवाइडर पर चढ़ा दी, जिससे कार पलट गई। हादसे में तस्कर बुरी तरह से घायल हो गया, जिसे आबकारी विभाग के अमले ने अस्पताल में भर्ती कराया। साथ ही उस पर शराब तस्करी का अपराध दर्ज करा और जांच शुरू कर दी है।